हेलो वेलकम। बात करते हैं आपके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आराधना कॉलेज की यहाँ पर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि कंटिन्यू क्लास आपके लिए अवेलेबल है। तो अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपके बताएं, तो ये ध्यान रखिएगा कि सत्ता का ये नेक्स्ट पार्ट है। सत्ता यानी अथॉरिटी कि सत्ता पालन के जो क्या आधार है वो हमने इससे पहले वाली क्लास में देख लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं सत्ता पालन की कुछ लिमिटेशन होती है कि सत्ता का पालन भी कुछ लिमिटेशन के तहत हो जाता है। जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सत्ता अथॉरिटी होना जरूरी है, बिना सत्ता के व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि सत्ता तो होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी है कि सत्ता की कुछ सीमाएं होती है। लेकिन सत्ता होनी चाहिए, लेकिन सत्ता की कुछ लिमिटेशन होती है ना, हर चीज का एक लिमिटेशन होता रहती है। सत्ता की कुछ सीमाएं होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ बाउंड्रीज होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके ऊपर नहीं जा सकता और इसलिए इनका पालन करना नितांत आवश्यक होता है। जिनका पालन करना नितांत आवश्यक होता है, यानी कुछ लिमिटेशन है जिसके तहत हम काम कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहला इम्पोर्टेंट जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि सत्ता की पालन करते समय या सत्ता की कुछ पालना के समय हमें कुछ लिमिटेशन को ध्यान रखना होता है, कुछ सीमाओं को पता होना चाहिए। तो क्या सीमाएं हैं सत्ता पालन के संबंध में या सत्ता के संबंध में? तो पहला है प्राकृतिक सीमा। पहला है प्राकृतिक सीमा। अब प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत क्या है, जैसे मान लीजिए कि मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है तो ये अधिकार ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो किसी सरकार ने, किसी तानाशाही व्यवस्था ने या किसी सत्ता ने कोई ऐसे कानून, ऐसे आदेश दे दिए जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसे सत्ता पालन की लोग पालना नहीं कर पाते हैं। तो सत्ता की प्राकृतिक सीमा यह है कि जो व्यक्ति को प्राकृतिक रूप में जो अधिकार प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कौन से अधिकार? प्राकृतिक अधिकार। तो ऐसे कानून जो एक सत्ताधारी के द्वारा बनाया जाए जिससे प्राकृतिक कानूनों का हनन होता है, तो वहां पर सत्ता काम नहीं आती, फिर वो सत्ता मिसयूज हो जाती है। जैसे जीवन जीने का अधिकार है, ये प्राकृतिक अधिकार है। अब सरकार ने या कुछ सत्ताधारी व्यक्ति ने ऐसा कानून बना दिया जिससे जीवन जीने या जीवन को संकट हो जाए और ऐसी सत्ता पे कोई काम करनी और वो हद से लिमिट ऊपर पार होकर जब सत्ता इस प्रकार के कानून बना दे, सरकार इस प्रकार कानून बना दे जिससे जनता को संकट हो जाए अपने जीवन का, तो वहां पर सत्ता का पालन नहीं किया जाएगा, सत्ता अनवेल्यूबल हो जाती है। यानी प्राकृतिक सीमा, सत्ता का वही उपयोग किया जाए जहाँ उचित रूप में हो। प्राकृतिक सीमाएं जो होती सत्ता का, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात करते हैं नैतिक। अब देखो नैतिक क्या होता है वो आपको बताऊं। तो नैतिक और धार्मिक विश्वास सत्ता की सीमाओं में दूसरी है नैतिक और धार्मिक विश्वास। बिल्कुल, इसमें आप देखो ध्यान दीजिएगा। नैतिक की बात करें तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऐसी बातें जो एक तरह से कहें लीगल सही हैं और उचित रूप में, और जैसे बड़ों की सेवा करना हुआ, अपने कर्तव्यों का पालन करना हुआ, ये बातें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। और धर्म संबंधी बातें लगभग अकॉर्डिंग टू सही होती है। तो सरकार नैतिक और धर्म विरोधी अगर कानून बना दे तो लोग उसका पालन नहीं करेंगे, सत्ता वहां पर अनवेलेबल हो जाती है। तो हमेशा सत्ता का पालन होगा या सत्ता तभी अच्छी सी रन करेगी या सत्ताधारी को पावर इसलिए यूज होता है क्योंकि नैतिक और धार्मिक विश्वास के अनुसार उसे कार्य करना होगा। कहने का मतलब है नैतिकता और धार्मिक विश्वास ही सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता धार्मिक विश्वास के प्रतिकूल आदेश दे तो वहां सत्ता पालन करना काफी मुसीबत भरा हो जाता है। इसलिए जो भी सत्ताधारी हैं वह नैतिक और धार्मिक विश्वास की प्रतिकूल आदेश नहीं दे सकता, आदेश नहीं दे सकता। तो ये जरूरी है कि नैतिक और धार्मिक विश्वास के प्रति आदेश नहीं दे सकता है।
अगर नैतिक और धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी सत्ताधारी ने आदेश दिया तो फिर वहाँ सत्ता, मान लीजिए काम, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, 6 बजे मान लीजिए छुट्टी होती है, उसको 6 बजे एक आदेश दिया जाए कि आपको रात को 10 बजे तक ये काम करना है, तो वहाँ पर वो बड़े अधिकारी ने आदेश दिया, उसका पालन होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब एक लिमिट होती है, वही लिमिट यहाँ पर बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, संस्कृति। बिल्कुल, देखिए संस्कृति के बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशन, जैसे लोगों की परंपराएं, रीति रिवाज, ठीक है ना, कल्चरल जो परंपरागत तौर तरीके होते हैं, अगर उन परंपरागत रीति रिवाजों को दरकिनार करते हुए कोई ताकत, कोई सरकार, कोई सत्ताधारी आदेश देता है जहाँ संस्कृति का उल्लंघन हो, तो वहाँ सत्ता पालन नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है कि एक सिस्टम, एक रिवाज है कि भाई मृत्यु के बाद मृत्यु भोज दिया जाता है, ये एक रीति रिवाज है, परंपराओं में शामिल है। अब सरकार ने ये बंद कर दिया कि ऐसा करने पर दंड दिया जाएगा, तो लोग सरकार को ही गलत ठहराएंगे और वहाँ पे सरकार या सत्ताधारी का पावर खत्म हो सकता है, क्योंकि ये लीगल रूप में और सही है कि आप सत्ता का पालन करवाएं, तभी पालन होगा सत्ता का जब संस्कृति के अकॉर्डिंग, संस्कृति के अनुसार आदेश दे, संस्कृति के अनुसार क्या दे? आदेश दे, तभी सत्ता का पालन सुनिश्चित होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं सत्ता पालन की लिमिटेशन के अंदर आता है संविधान, नियम और उपनियम। संविधान, नियम, उपनियम। बिल्कुल, जो भी सत्ताधारी होता है या सरकार का कोई भी जो प्राधिकारी होता है, उसे जो भी आदेश नियम बनाने होते हैं उसे संविधान के अकॉर्डिंग बनाना होगा, नियमों के अकॉर्डिंग रहकर काम करना होगा। जिस किसी सत्ताधारी व्यक्ति ने संविधान को दरकिनार करते हुए कोई ऐसा आदेश दे दिया जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो लोग उस सत्ताधारी के आदेशों की पालना नहीं करेंगे या सत्ता का पालन कठिन हो जाएगा और इस प्रकार से सत्ता के ऊपर से विश्वास लोगों का हट जाएगा। तो सत्ताधारी तभी सक्षम और सत्ता का पालन हो सकता है जब सत्ताधारी संविधान, नियम और उपनियम के अनुसार ही कार्य करे। तो नियमों के यानी सत्ता जरूरी है, और आप सभी को पता है कि संविधान राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत होता है। तो इस प्रकार से संविधान राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है। तो ये अंतिम स्रोत है, इसका स्रोत कौन है? इसका स्रोत है संविधान। तो संविधान के विरोध में अगर काम करेंगे तो राज्य सत्ता का जो स्रोत है, जो पावर है, वो खत्म हो जाएगा, पावर उसके पास नहीं रहेगा। जो सत्ता का पालन तभी सुनिश्चित हो पाता है जब सत्ताधारी अपने आदेश स्वयं व संविधान के अकॉर्डिंग दे, नियमों के अकॉर्डिंग चले, तो आदेशों की पालना सुनिश्चित होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, यही पे लिख दीजिए, नेक्स्ट नीचे लिखवा देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। 5वें पॉइंट की बात करें जो इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझेंगे, ठीक है, वो है आर्थिक सीमाएं। आर्थिक सीमाएं कहने का मीन्स है आर्थिक स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से कार्य किया है, उसके ऊपर कैसा आदेश है। जैसे सरकार ने ऐसा आदेश दिया कि जिससे लोगों की रोजी रोटी नुकसान में हो जाए, तो फिर ऐसे आदेशों की पालना नहीं होगी। लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, बात सही है, आदेशों की पालना की, लेकिन अगर अब सरकार या जो भी सत्ताधारी है वो कहे कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये आदेश है, तो ऐसे आदेशों की पालना होगी, ऐसे ऑर्डर की पालना नहीं होती है। और अगर ऐसा ऑर्डर लिया भी गया, जनता के ऊपर लागू किया गया, तो लोग, जनता है, वो सरकार के आदेशों को नहीं मानेंगे, उसकी सत्ता को नहीं मानेंगे और सत्ता के ऊपर अविश्वास हो सकता है, सत्ताधारी के ऊपर विश्वास हो सकता है और सत्ता का पावर या विश्वास, सत्ता है वो विश्वास खो देती है और विश्वास खो देने के बाद उस सत्ता का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए सत्ता पालन के समय कुछ लिमिट होती है, सत्ता का पालन लिमिट या सीमाओं के अंदर किया जाए तो ही उचित होता है। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि सत्ता का पालन आर्थिक सीमाओं के रूप में ध्यान रखा जाना चाहिए। या फिर राज्य सरकार है, उसके पास जितने संसाधन है, जितने पैसे, उसी अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई आप सभी को आईफोन दिए जाएंगे,
अब देख लीजिए एक आईफोन का खर्चा कितना होता है, सभी को दे दिया तो राज्य कंगाल हो जाएगा। और इस प्रकार से आदेश देने से या लोगों से इस प्रकार का टैक्स लेने से, गलत रूप में कार्य करवाने से आर्थिक सीमा जब बाधित होती है वह हर सीमाएं टूट जाती है। इस प्रकार से सत्ता पालन तभी होगा जब इन सीमाओं के अकॉर्डिंग कार्य किया जाए। तो ये है सत्ता पालन के आधार। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल इस प्रकार की और अपडेट के लिए ऑब्वियसली अगर जुड़ना चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।